जय माई की। हर हर महादेव। माँ काली की उपासना किस किस को करनी चाहिए। कल के पार्ट में जो कंटिन्यू हो रहा है आगे आज उसके संदर्भ में आगे बात करेंगे। माँ ऐसे तो बहुत दयालु है, लेकिन जैसा कि यह प्रश्न है कि माँ काली की उपासना किसको किसको करनी चाहिए, अगर हम माँ के विषय में बात करें तो माँ तो अत्यंत ममतामयी है, क्योंकि माँ ने यह रूप ही अपने बच्चों के हित के लिए धारण किया। जब असुरों ने, राक्षसों ने देवताओं पर बार बार विजय प्राप्त करने की कोशिश की, उनका राज्य नष्ट करने की कोशिश की, इंद्रलोक पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, तब माँ ने विकराल रूप धरा और अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया जो त्रैलोक्य में किसी से पराजित नहीं हो सकते थे। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, चंड, मुंड, है ना। महिषासुर घातिनी कहते हैं माँ को। तो यह केवल अपने बच्चों के लिए माँ का रूप है। माँ जरा भी कहीं से भी डरावनी नहीं है। इसका यह स्वरूप ही यह बात प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है कि यदि आप मन से सच्चे हैं तो ही आप माँ के उपासना के विषय में सोचें। बस केवल इतनी सी बात है कि अगर आपका मन निर्मल है, आप सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं, तो जीवन में माँ हमेशा आपका सहयोग करेंगी और आपको कदम कदम पर गाइडेंस देंगी। कदम कदम पर दिशा निर्देशित करती चली जाती है मेरी माँ। अधिक क्या कहूँ, मेरे तो शब्द भी छोटे पड़ते हैं जब मैं सोचता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कोई विचार ही नहीं रह जाते, बस समर्पित सा रह जाता हूँ। माँ दिखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही अंदर से कोमल है, उतनी ही ममतामयी है और हमेशा जीवन में लोग अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यह जो निर्धारित होता है यह उनके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि यह हम और आप निर्धारित नहीं करते, यह प्रकृति निर्धारित करती है। और प्रकृति है कौन? महामाया, माता महाकाली, यही प्रकृति है, यही जगदम्बा है। इन्हीं के रूप में अनेक अनेक देवी देवताओं का वर्णन है। जब जहाँ जैसा या जब जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता समझ आई, माँ ने उस प्रकार का रूप धारण किया है। अगर आप माँ के विषय में देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि माँ कैसी है, तो सबसे पहले आपको उसके रूप को ही समझना पड़ेगा। बिना रूप को समझे माँ की प्रकृति समझ पाना अत्यंत दुर्लभ है। और यह इस वजह से समझना है क्योंकि वह समझाना चाहेगी तो ही आप समझ पाएंगे। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप उसकी किसी भी बात में रुचि भी नहीं लेंगे। यह उसकी ही इच्छा है कि आप सुने, आप जानें, आप देखें, उसको पहचानें। शायद कहीं किसी जन्म का कुछ रिश्ता हो जो शायद आपको जल्द ही मुक्त करने में समर्थ हो। माँ के स्वरूप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। कितनी सुंदर, कितनी निर्मल, कितनी करुणामयी है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम बिल्कुल उतने ही उदासीन और उतने ही ज़्यादा सोए हुए हैं। यह जो सोना हुआ है, यह जो मन का सोना है, यही तो भ्रम पैदा करता है, यही तो आपको झूठा बताता है, यही तो सत्य के मार्ग से भटकाता है। अगर आप जागे हुए हैं तो आप मन से निर्मल रहेंगे, अगर आप सोए हुए हैं तो आप लापरवाही से उत्तर देंगे, और जिसके वजह से धीरे धीरे एक झूठ का पूरा संसार आपके आसपास निर्मित होता चला जाता है। तो यह प्रश्न कि किस किस को माँ काली की उपासना करनी चाहिए, इसका सीधा उत्तर है, यदि आपका मन बिल्कुल बच्चे जैसा है, निर्मल है, सच्चा है, तो आप माँ की उपासना करें। माँ तुरंत आपको अपनी गोद में लेगी। थोड़ा समय ज़रूर लगता है,
और समय इस वजह से लगता है क्योंकि माँ भी ऐसे किसी को नहीं चुनती। कुछ न कुछ ज़रूर है, पहले का कोई संबंध है, कहीं किसी प्रकार का संस्कार ऐसा इकट्ठा है जो आपने किया पिछले समय में, मन वचन कर्म से, जहाँ आप सच्चे थे। क्यों? क्योंकि भगवती काली का या माँ काली का जो निर्देशित करने का तरीका है वो बहुत साफ है, उसमें ज़रा भी भेदभाव नहीं है। वो ब्राह्मण से भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना शूद्र से करती हैं, और शूद्र से ही क्यों, इस पूरी प्रकृति की महामाया वही है। तो अगर आप प्रकृति को जानना चाहते हैं, प्रकृति में आपका प्रेम है, बच्चों की तरह आपका मन है, तो इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप माँ की उपासना कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि माँ की उपासना करेंगे कैसे, क्या करेंगे? बस वही सब कुछ सामान्य, जैसे आप बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। खाली विशेष आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जब आप माँ के समक्ष जाएं तो अपना अहंकार गिरा के जाएं, क्योंकि जब तक अहंकार द्वार पर खड़ा रहेगा माँ आपको अंदर नहीं आने देगी। आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी आप फील नहीं कर पाएंगे कि आप माँ से कैसे भी जुड़े हुए हैं। ऊपर ऊपर सारी चीज़ें रहेंगी, अंदर से तो आप जानते हैं कि सत्य क्या है, और माँ भी बहुत अच्छे से जानती है कि सत्य क्या है। तो निर्मल होना, बच्चों के स्वभाव की तरह होना, यह मुख्य गुण है। अगर यह है आप में तो माँ आपकी है और आप माँ के हैं। अब मैं आगे कहता हूँ कि 2021 में, जैसा मैंने आपको बताया कि अक्टूबर के महीने में नवरात्र से 3-4 महीने के पागलपन के बाद, पागलपन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रयास करके इधर उधर बहुत मन बेचैन था कि कुछ आध्यात्मिक प्रगति करनी है, कुछ ढूंढना है, और माँ के थ्रू ही ढूंढना है। माँ ही रास्ता देंगी, क्योंकि इस संसार में कोई सच्चा ऐसा नहीं है व्यक्ति जो आपको सामने से पूछे कि आपके मन को क्या चाहिए, आप क्यों बेचैन हैं, आप कभी उदास होते हैं। तो आज के इस भीड़ भरे समय में शायद ही कोई होता है जो आपसे पूछता है कि क्यों उदास बैठे हैं। ठीक है, तो 2021 के नवरात्र में अक्टूबर में मैंने सारी चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से, मतलब ऐसे समझ के चलिए कि कुछ बहुत विशेष मैंने आयोजन नहीं किया था। कलश स्थापन किया था माँ का, और जो माँ आपके सामने दिखाई दे रही हैं बस यही चित्र एक झटके में लाया था। चेहरा भी मुझे याद नहीं कि मैंने ध्यान से देखा था कि माँ कैसी है, नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ध्यान में नहीं था। बस ले आया और शुरू कर दी साधना 9 दिन की, किसी भी माँ के मंत्र से जिसमें आपको रुचि हो, चाहे वो जयंती मंगला काली है ना, आपने सुना भी होगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यह तो महामंत्र है क्योंकि इसमें 12 देवियाँ हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ओम प्रणव हो गया, फिर उसके बाद जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये जो स्वाहा हैं यह वही देवी हैं, जब हम हवन करते हैं और स्वाहा कहते हैं तो यही स्वाहा जो है हवन के भोग को देवताओं तक पहुंचाती हैं, और स्वधा जो है वो पितरों के लिए प्रयोग में आती हैं। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, बाकी नाम से आप परिचित ही हैं, तो यह भी आप मंत्र ले सकते हैं। नवार्ण मंत्र है माँ भगवती का, जिसमें माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, माता महासरस्वती तीनों का बीज है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। यह सब मंत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया है, लेकिन ध्यान यह रखना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिमिट में करनी होगी, क्योंकि जिन चीज़ों को आप नहीं जानते कि उनका परिणाम क्या हो सकता है। जब करना अलग बात है, एक निश्चित संख्या में करना एकदम अलग बात है। थोड़ा और अनुशासन और थोड़ा और नियम में आकर के जब करना, और कुछ उद्देश्य जिसको हम संकल्प बोलते हैं, कुछ संकल्प विशेष मन में लेकर के करना, यह भी एकदम अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आपको शुरू में ही यह मन में रखना है कि बस माँ की कृपा मिल जाए। बाकी और इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए समर्थवान है। क्यों? क्योंकि लोग कर्म कर रहे हैं और उसका फल पा रहे हैं। यह
एक ऐसी चीज़ है जिसको केवल आप आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से ही शुरू करें। आप यह कोई कामना न मन में रखें कि इसमें आपका सांसारिक ग्रोथ भी होगी निस्संदेह होगी, सांसारिक भी होगी, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। लेकिन यह आपके मन में कोई उद्देश्य या संकल्प में नहीं होना चाहिए। आपको बस केवल इतना ही कहना है, क्योंकि माँ भगवती सब जानती हैं, कब आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उचित है आपके लिए और क्या अनुचित है। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकताएं माँ बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इसी तरीके से एक माँ के आज्ञा से कह सकते हैं या उन्हीं का विचार था जो मेरे मन में प्रस्तुत हुआ, और उसी के अनुसार फिर मैंने शुरू किया। तो बहुत सामान्य व्यवस्था के अनुकूल आने के बाद, बहुत सामान्य व्यवस्था करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें, कलश स्थापन करना, गणेश गौरी का पूजन करना, ये तो सामान्य है। गुरु उस समय कोई विशेष नहीं था, तो आप भगवान भोलेनाथ को भी गुरु मान सकते हैं, गुरु माना, और इस प्रकार से फिर आराधना माँ की शुरू करी। सो पहले दिन सब कुछ बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्साह था मन में। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ, तो यहाँ पर नवरात्र के समय में ऐसा लगता है कि माँ सच में आई है। पूरे 24 घंटे जागरण होता है। जागरण लोग एक एक दो दो दिन के लिए करवाते हैं, लेकिन धन्य है हमारा गुजरात, और धन्य है यहाँ माँ अम्बिके की कृपा, जहाँ पे लोगों के मन में माँ बसती है। रात के 2-2 3-3 बजे तक, जब तक मेरे जब और मेरी पूजाएं चलती रहती थीं, तब तक मैं गरबा में एक से एक भजन चलती रहती थी और उनको सुनता रहता था, और माँ का जप चलता रहता था। आज भी वो समय जब भी मैं याद करता हूँ, मेरे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की, तो पहला दिन अच्छा गया। अभी दूसरे दिन कैसा हुआ यह मैं आपको संभवतः कल बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की। हर हर महादेव।